ये तो बेवकूफ़ाना सवाल लिख देते मैं कर लेता हूँ। ये सबको पता किसका चलता है। तो आप ना किया करें ना। लो जी मैं कुत्ता हो गया। टीम में सबसे ज्यादा दिल फेंक कौन था? सारे तो जवानी में आपको पता है एक जैसी जवानी होती, सारे सारे है ना? बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। बात यह है कि पाकिस्तान टीम तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं, बड़ी मेहनत करके पहुंचता है नहीं इंसान। सर, पर्चियां भी तो चलती थी। जब आजम कोटा के अंदर मोइन के अंदर खेल रहा था, पर्ची पूरा ग्राउंड यही बोल रहा था पर्ची। लंबी कौन छोड़ता था? बट ये बात के कुछ क्रिकेटर आए, देखते रहता हूँ सोशल मीडिया पे बड़ी मतलब बातें करते हैं। ऐसे अजराए मजाक कर रहा हूँ। शोएब अख्तर साहब, शोएब भाई आप बात जी। दुनिया में तमाम उर्दू समझने और हिंदी समझने वालों को आदाब और नमस्कार, और मैं हूं शकील सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मजाक मस्ती विद शकील सिद्दीकी। आज की जो मेरे मेहमान हैं वो कपल्स हैं, और बहुत ही हसीन कपल्स और एक मिसाली कपल्स, और एक का ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर है क्रिकेट की दुनिया से है और जाना पहचाना नाम। आप साबका कैप्टन भी रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया कप सबसे पहले जितवाने वाले कैप्टन यही हैं, और उनके साथ है उनकी अहलिया। जो कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत साथ मैंने बुलवाई है कि भाई साथ लेके आओ, ताकि मैं पूछूं कि क्या कैसे कामयाब होती। मेरी भी बीवी है, कामयाब तो मैं भी हूं, लेकिन दूसरों के लिए बुलवाई है मैंने कि देखो ये सीख लो तो मियाँ कामयाब होगा। तो आज के मेरे मेहमान हैं मोइन खान साहब और मिसेस मोइन खान। वेलकम। थैंक यू वेरी मच शकील भाई। थैंक यू। आप मुझे शकील भाई कह सकते हैं, मैं उम्र में तो आपसे बड़ा हूँगा। मैं भी इनको मोइन भाई कहते हैं, मैं कहता हूँ। मैं आपसे उम्र में कितना 2-3 दिन बड़ा हूँगा मेरे ख्याल 2-3 दिन या 2-3 सेकंड ही बड़े तो है ना। मतलब मैं बड़ा ही हूँ जी, दही बड़ा नहीं हूँ। मोइन भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले थैंक यू फॉर आप दोनों का। बहुत शुक्रिया। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी भी इंटरव्यू करूँगा तो आप दोनों का साथ करूँ। बचपन कैसा था मोइन भाई आपका? बचपन बिल्कुल ऐसे ही था जैसे शकील भाई एक लाइक बच्चे का होता है। नॉर्मल बच्चे थे या शरारती बच्चे थे? मैं शरारती- शैतान नहीं कहता, बच्चों को शैतान मत कहा करें, शैतान को तो हम कंकरियां मारते हैं यार। शरारती हाँ बिल्कुल, खेलने कूदने के अंदर शरारतें भी होती थी, और शुरू से खेलने का शौक था, इस वजह से कुछ बन गए खेल में। और कराची से बनना तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हाँ। और अगर आप ये सोच लें कि नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है तो आप हासिल कर सकते हैं, और ये की है मैंने जिंदगी में। अच्छा, वो बचपन से क्रिकेट में लगे रहे? बिल्कुल क्रिकेट और किसी गेम में दिलचस्पी नहीं थी? टाइम टू टाइम जब सीजन होता था ऑफ कोर्स कभी हॉकी खेल ली, कभी फुटबॉल खेल ली, बैडमिंटन। माशाल्लाह अल्लाह ने आपको कितनी इज्जत दी, और आज माशाल्लाह से आप एक ग्राउंड भी चला रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसी एक एकेडमी है हमारी। कैसा शौहर है? बहुत अच्छे। ये तो एक ही बात है, बहुत अच्छा, खत्म बात। चलो भाई खत्म, इंटरव्यू बहुत खत्म। अच्छे हैं, बाप भी बहुत अच्छे हैं। वो तो जाहिर है। हाँ, और ये दादा मैं भी अच्छे हैं। दादा भी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह दादागिरी भी कर रहे हैं आजकल, दादा बन के हैं। और ये तो खैर मुझे पता है कि बाप भी अच्छे हैं, क्योंकि ये मेरे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। एक तरह से दोस्त घर जैसा माहौल है। तो आज मुझे इतना वो नहीं हो रहा कि मैं इंटरव्यू कैसे करूँगा। बच्चे 3 है मेरे ख्याल में। 3 बजे, 2 बेटे और एक बेटी है। माशाल्लाह से आप लोगों को पता है हमारा शहजादा, क्या बात है, आजम खान। आजम की, जी हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह मेरी दुआ उसके साथ, अल्लाह उसे आमीन। और उफक पे ले जाए और चमकता दमकता सितारा बने अपने बाप की तरह। तो घर पे ऑर्डर किसका चलता है? ये तो बेवकूफ़ाना सवाल लिख देते मैं कर लेता हूँ। ये सबको पता किसका चलता है। तो आप ना किया करें ना। ये कौन लिखता है सवाल आपके? ये बेटा है ना मेरा भी, उसको अभी शादी नहीं हुई, उसको पता। फिर सही है, सही सवाल लिखा है उसने, बिल्कुल उसको जवाब मिलेगा शादी का। आपसे शुरू करता थोड़ा सा एक सवाल जवाब का छोटा सा सेशन करते हैं, फिर आप जिंदगी के बारे में पूछेंगे, फिर जरूर। भाभी से पूछते हैं टीम में सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे थी? टीम में ज़्यादातर दोस्ती मेरी मुश्ताक के साथ बहुत रही है, मुश्ताक अहमद के साथ, वसीम अकरम के साथ, इंजमाम के साथ। ये वन ऑफ द फेवरेट ऑल टाइम मेरे मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक अहमद, वो अपना एक तो सकलान मुश्ताक हैं। नहीं, मुश्ताक अहमद दिल्लगी, मुशी भाई। मुशी भाई माशाल्लाह से लंदन में होता है आजकल वो। नहीं, मुशी इधर ही पाकिस्तान में लाहौर रहता है, और वो टाइम टू टाइम डिफरेंट कंट्रीज को कोच करता रहता है। टीम में सबसे ज़्यादा दिल फेंक कौन था? दिल फेंक बहुत सारे। दिल फेंक सारे तो जवानी में आपको पता है एक जैसी जवानी होती, सारे सारे है ना? बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। आज खैर नहीं, जी हाँ। किसकी? उसमें आप भी शामिल है ना?
मैं हाँ, कह रहा तो हूँ जवानी में सारे एक जैसे होते हैं। एक आप तो मुझे मैं पता है बहुत आपकी शरीफ, जवानी मैं तस्बीह हाथ में, टोपी सर पे, जी सिर्फ हमेशा बच्चों के से। कानों में अजान देने निकलता था। अच्छा, टीम में सबसे ज्यादा लड़ाका कौन था? लड़ाका मेरा ख्याल है कि जिसकी कम लड़कों से बनती थी वो हमारे लेजेंड ओपनर आमिर सोहेल साहब। उनकी बनती नहीं थी इतनी ज़्यादा टीम में किसी के साथ, तो टाइम टू टाइम उनके साथ रहती थी लड़कों की। लंबी लंबी कौन छोड़ता था? लंबी लंबी कौन छोड़ता था? छोड़ने वाले हमारे तो ज़्यादातर जितने भी प्लेयर गुजरे शकील भाई सारे प्रैक्टिकल थे, तो छोड़ते नहीं थे। बट नहीं ये नहीं, बाद के कुछ क्रिकेटर आए उनके मैं अक्सर देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, बड़ी बड़ी मतलब बातें करते हैं। ऐसे अजराए मजाक कर रहा हूँ। शोएब अख्तर साहब, शोएब भाई आप आपके बारे में बहुत मशहूर है ये। आप बहुत जल्दी पकड़ते हैं भाई। आप बहुत मशहूर है बहुत इस बारे में, पकड़ते नहीं, वो मशहूर बाहर बहुत हो जाती गया। हुई बॉल को छोड़ दिया करें कभी कभी, अच्छा होता है, सेट रहता है बंदा पिच पे। वरना यहाँ लगती है पुड़पुड़ी पे। छोड़ा भाई, मैंने भी छोड़ा। सबसे ज्यादा पार्टी का शौकीन कौन था? किस क्लबों टाइप की का, पार्टी? क्लब, मतलब टाइम मिला बाहर मुल्क में मैच खेलते खेलते चलो यार डंडी मारते नहीं, हम हैं, थोड़ा सब सा जाते थे। डांस वांस करके हम आते सब हैं। जाते थे। डांसर अच्छा कौन था इनमें जो जाके फ्लोर पे शुरू हो जाता था कमीज उतार के, डांसर सलमान खान की तरह? नहीं, सब करते थे, सबको शौक था। सब कोई कमीज- ऐसे सब कमीज उतार के? ऐसे नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही अच्छा डांसर हो, बस ये है कि मतलब कमीज उतार के तो नहीं करता थोड़े था? बहुत अचानक लगे 11 लड़के कमीज उतार के हाय झींगा लाला हुर हुर कर। इस तरह की मस्कुलर बॉडी किसी की नहीं थी। उस जमाने में बॉडी का रवाज ही नहीं था, हाँ, अब ज्यादा हो गया है। बिल्कुल अच्छा, सबसे ज्यादा जॉली तबीयत, मजाक, मूड, मस्ती, जुगते मारना, ये वो? वसीम भाई हमेशा, वसीम आज भी भाई, ऐसी है वसीम भाई। स्पॉन्टेनियस। वसीम भाई तो छोड़ते नहीं, किसी को माफी नहीं करते। मजे की बात है, अभी वसीम भाई को देखा रोड पे डांस कर रहे, मैं क्या हालात खराब हो गए इनके। वायरल हुए हैं वो बहुत, बिल्कुल है ना? भाभी मेरे ख्याल में वीडियो नहीं, बना रही उनके है, अंदर एक फनकार है, हमेशा से मैं उनको कहता भाभी हूँ। वीडियो बना रहे हैं और हाँ बड़े जी। मूड में वो, बिल्कुल ओ हो, मैंने कहा बिल्कुल एक फनकार है। हाँ उन्हें फनकार तो है, क्योंकि मैंने एक ऐड देखा कभी था। कभी फनकारा भी आ जाती है अंदर। नहीं, एक ऐड देखा था इनका और शोएब अख्तर का, एक टीजर देखा था, शो नहीं देख सका था। इसमें ये मौला जट बने हुए थे, वो मुस्तफा कुरैशी बने हुए थे, है ना? बिल्कुल ऐसी था एक। तो हम, मैं तो बहुत एंजॉय नहीं, किया। और मोइन भी बने थे अभी इनको। हाँ, हमारा एक स्पोर्ट्स शो था वर्ल्ड Sports और show में। मेरे बावसूख जराए बताते हैं कि मोइन भाई को ऐड करने का बहुत शौक है। ये सही है गलत है? ऐड क्या चीज ऐड ऐड फिल्में, फिल्म टीवी पे, हाँ, ऐड पे वो टाइम टू टाइम अगर कोई होती तो जरूर करता हूँ। शौक भी बहुत है। शौक तो नहीं है, तो नहीं है? ऑनेस्टली इतना ज्यादा शौक नहीं है। पैसा मिले तो शौक हो ही जाता, बोले ना हाँ यार। बिल्कुल ऐसा होता है, तो लेकिन ये ना बोले शौक, बोला है भाई करवाओ। है भाई करो। बहुत ही लाइक सिलेक्टिव करता हूँ मैं। खर्चीला कौन था? खर्चीला हम दोनों में से कोई भी नहीं। नहीं, वो टीम में, यहाँ तो हम बाद में पूछेंगे। टीम में खर्चीला कौन था? ये तो मैं टीम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हाँ, हर ठीक है, हर ठीक मैच है। में नहीं जाती थी ना वो, खर्चीला हर जाती मैच पे थी होती लेकिन थी। अंदरूनी खाना मालूम नहीं होगा ना इनको, बहुत सारी चीजें। खर्चीला खर्चीला खर्च करने वालों में से तो सईद भाई एक टाइम में बहुत होते थे, उनको बहुत शौक था शॉपिंग का। आपस में खर्च कौन करता था? चलो यार आज मेरी तरफ से ये, आपस वो तो में आप घर के लिए आप भी नहीं, जाते हमारे होंगे, शॉपिंग के लिए आप भी जाते होंगे। ज्यादातर ऐसे ही होता था। अगर डिनर पे One जा रहे dish थे, कभी party। किसी ने दे दिया, कभी किसी ने वन दे डिश दिया। पार्टी सब Not मिला one के दो, dish वही party, वही सब मिला के दो, वन डिश वो पार्टी ऐसे ही हो गई होता ना। था। हाँ। वो अक्सर की बारी जब आती थी तो वो हल्के रेस्टोरेंट में चले जाते थे कि बिल कम आए। कुछ लोग ऐसे भी थे। गालियां कौन बकता था? गालियां तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाइम पे तो कोई भी ऐसा नहीं था कि अच्छा, जिसने गाली दी हो। गाली वाली जुबान अलमारी में रख के आते थे? नहीं, वो सारे। माइक पे जिसको समझ आती थी, माइक पे सारी आवाजें आती थी, सबको पता है कौन देता था नहीं, कौन ड्रेसिंग रूम की बात हो रही है, जैसे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, तो मैच नहीं है रहा, आदमी खेल के थक जाता, फिर एक गेट टुगेदर होता है, जैसे हम भी जाते हैं शोज करने, तो अमूमन हम शो के बाद बैठ जाते हैं, मस्ती मजाक में होता है ना। मस्ती मजाक में। फिर उस वाले सेशन में तो सारे एक दूसरे को दे रहे होते थे। जो अच्छा। अच्छा नहीं खेल रहा होता उसका बड़ा रिकॉर्ड लगता था। जाहिर है। विद जैसे आप अच्छा, जो जीरो पे आउट होता था वो जल्दी सो जाता था उस दिन। हाँ, थक जाता है ना इंसान। हाँ, जीरो पे आउट हो गया यार, ये कैसी थकन है? मतलब तो आप कह रहे सो जाता या था। तो जाहिर हो मुंह छुपाता ही नहीं होगा नहीं, यार। जीरो पे आउट होने किसी को नींद नहीं आती, याद रखे। ये बहुत टेंशन नहीं, वाला वो तो कमरे में अकेले सेपरेट हो जाता होगा ना कि यार वहाँ बैठूंगा अभी लेक्चर सुनने को नहीं, मिलेगा। जीरो पे जब भी बंदा आउट होता था या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो मुंह छुपा के कमरे में बैठता था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि पब्लिक में जाए। ऑनेस्टली जिस वक्त आप परफॉर्म करते हैं, आपका दिल चाहता है ना कि आप जाओ पब्लिक और में। कोई सेंचुरी जब मारता था तो वो तो
होटल के नीचे इधर उधर घूमता ही रहता होगा। मैं वही कह रहा हूँ, वो तो उस वक्त तो इंसान को लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए होती है ना, तो हर चलते फिरते खुद कोई सलाम करे ना करे वो भी सलाम हाँ करे। बिला दीवारों को भी करा था, थैंक यू आपकी दुआ से बस दीवारों से पौधों से थैंक यू यार, सोफे से भैया बस खेल गया यार। ये होता है जब आदमी को विनिंग मिलती है या हाँ, जीत जाहिर है। मिलती है तो आदमी खुशी होती है तो बिल्कुल उसको ऐसा होता लगता है कि बस अब सारी दुनिया मुझे देख रही है तो मैं दाद वसूल करूं। ऐसा होता और फिर जब जीरो पे आउट होता है उन्हीं से मुँह छुपा रहा होता है। ऐसा है आगे कोई बहुत आदमी बनती। जिसके यार ये टीम में नहीं होता, ये कहीं और गिल्ली डंडा खेल लेता, फुटबॉल खेल लेता, हॉकी खेल लेता, यहाँ क्यों आया है? ऐसे है बता नहीं सकता, बहुत नहीं सारे बता नहीं बात यह है कि वो इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स शकील भाई, बात है कि पाकिस्तान टीम तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं, बड़ी मेहनत करके पहुंचता है इंसान। नहीं सर, पर्चियां भी तो चलती थी उस जमाने से, चल नहीं, रही पर्चियां तो चलती हैं। पर्चियां एक हद तक चलती हैं, लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ग्राउंड में पर्ची नहीं भागती, खुद भागना पड़ता है। अच्छा एक छोटा सा सवाल बीच में आपका आ गया है कि ग्राउंड में एक दफा बच्चा केला खा रहा था, वो बच्चा कौन था जिसको हो मेरा बड़ा बेटा हुआ है एक्चुअली। वो वायरल हुआ तो उस जमाने में ये जबकि अभी वो जिस मैच का आपने जिक्र किया ना, एशिया कप का फाइनल, ये वही फाइनल था। उसमें आज तक, ये आपने आज सवाल किया, या आज तक लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वो वाला बच्चा कौन सा आपका जो खेला, क्या वो आजम था? मैंने कहा नहीं, आजम नहीं, बड़ा वो बेटा हुआ बड़ा बेटा उवैस था। और उस जमाने में मेरे ख्याल में टीवी से वायरल हुआ था वो, बिल्कुल ऐसी, हाँ ऐसी बात है। वो मोबाइल से वायरल नहीं हुआ था। टीवी से तो इस हुआ। कदर भूख लगी थी और मैं हसीना वाजिद के साथ अच्छा वो मैंने भी देखा था। उसको जाने ही नहीं दे थे खाना खाने के लिए। फिर मैंने उसके कान में कहा, बेटा जैसे मैच खत्म हो तुमने क्रॉस करना, ग्राउंड जाना है। बाबा बोला मुझे भूख लगी है। वो केले पड़े थे, वो केले ड्रेसिंग रूम में केले पड़े थे, उसको केले। वो क्या वायरल हुआ। हाँ, केला खाते हैं। चार चार पांच खिलाड़ियों के बारे में है कि शोएब अख्तर क्रिकेटर ना होता तो क्या होता? अच्छा स्पीकर होता, बोलने वाला। हाँ जी। अच्छा वसीम भाई क्रिकेटर ना होते क्या होते? वसीम भाई एक्टर ही होते, जो माशाल्लाह वेरी गुड जवाब। इंजमाम भाई? इंजमाम businessman। भाई क्या होते? हाँ, इंजमाम बिजनेसमैन, हमेशा आज भी से बिजनेस कर रहे हैं ना बिजनेस किसी कर चीज रहे हैं, का। बिल्कुल, और हमेशा से। मोइन खान क्या होते? मैं क्या होता? मुझे पढ़ने का शौक था, एक हद तक इंजीनियर बनने का शौक था, क्योंकि घर में बड़े भाई जो थे वो इंजीनियर थे। क्रिकेट के अलावा शायद पढ़ लेता, और नहीं पढ़ता तो फिर। कैप्टन सबसे आज तक का सबसे फेवरेट कैप्टन? फेवरेट कैप्टन मेरे आज तक वसीम भाई और इमरान खान साहब के साथ इतना लंबा मौका नहीं मिला, 2 साल उनके साथ खेला, लेकिन सीखने का बहुत मौका मिला। जिस तरह उन्होंने टीम को लेके चले, 2 साल तक वर्ल्ड कप जिताया, जो डिटर्मिनेशन थी वो बहुत। वो एक अच्छे मॉनिटर, अच्छे वो थे, मतलब अच्छे, मतलब अगर वो कोच होता तो बहुत अच्छे कोच होते। कोच डिसिप्लिन में भी शायद, डिसिप्लिन के खास करके, लेकिन कोचिंग स्किल्स टोटली डिफरेंट होती हैं। अच्छा बट जो इमरान भाई का एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड के कोचेस टीमों के साथ ज़्यादातर फ्लॉप हुए। आपकी तरफ आ रहा हूँ, तैयार हो जाइए। इनको गुस्सा सबसे ज़्यादा कब आता है? खाना टाइम पर ना मिलने पर, या जब आप तैयारी करती हैं जाने के लिए और ये कह रहे हो चलो भाई कब चलोगी, और तो आप कहती बस 1 मिनट, और आधे घंटे से यही कह रही थी 1 मिनट। नहीं, अमूमन औरतें यही कहती हैं। नहीं खाना ना मिलने पर। इसका मतलब सवाल सही लिखा गया। हाँ, बहुत अच्छा लिखा गया बाकी। खाना ना मिले टाइम और पे, गरम खाना होना। और किस बात पे गुस्सा आता? तो एक दो बात और किसी बात पे। एक मैच हुआ था पीएसएल का। पीएसएल में जाहिर ये नाइट कोयटा ग्लेडिएटर के आप कोच है, अब्बा थे कोयटा ग्लेडिएटर में, बेटा खेला था इस्लामाबाद से और ठीक ठाक ठोकाई कर रहा था। तो आपको बेटे के खेलने पे तो खुशी हो रही होगी, डेफिनेटली माँ है। कहीं अफसोस भी था, मेरे मियाँ के साथ हो क्या रही है। मेरी मियाँ की टीम के साथ, सॉरी मियाँ के साथ नहीं, टीम के साथ। नहीं, बेटे की तो खुशी थी बहुत ज़्यादा मुझे, मगर मुझे ज़ाहिर मियाँ को वाकई देखना था। तो जब कोई आता था इंटरव्यू करने, आप बताएं कि आजम खान ने क्या है, मैं कहती दुआएं मेरी उसके साथ थी, मगर टीम मेरे मियाँ की जीते। वाह वाह वाह, ये पॉलिटिक्स माना चाहिए। तो अच्छा, मजे की बात है, आपके जहन में क्या था? आपके तो देखिए औसत, आप जो भी अच्छा खेलता आप ताली बजाते होंगे, लेकिन आपके खुद ब खुद हाथ उठ रहे थे ताली के लिए, मैंने नोट किया। नहीं, वो मैं दिखाया भी गया, और वो मैच में देख रहा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और मैं हंस भी रहा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग थी। कभी कभी ऐसा होता है जब आपकी बहुत अच्छी, किसी की भी फॉर्म अच्छी हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते फिर उसको, यानी नहीं ताली तो वही मैंने कहा, आप तो हर एक के लिए बजाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही था। और वहां पे बेटा हो और टीम हार रही है
और बेटा ठोकाई कर रहा हो तो आप नहीं, दिल में as a कहते हैं professional आप naturally बेटा as a- मेरी कोचिंग चली जाएगी ना कर। एज अ प्रोफेशनल ही रिएक्ट करते हैं आप, और मैंने वही अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वही कोशिश की थी। हमारे इफ्तिखार को बहुत छेड़ा गया है इस तरह। है ना? मोम- चाचा हाँ, चाचा, ये उसका चाचा किसने कहा है? मेरा ख्याल है कि ये चाचा किसने ये मुझे कहा है? उसके एक इंटरव्यू में मैंने सुना, वो ये बाबर बाबर आजम आजम ने ने। कहीं कहा है किसी इंटरव्यू में, इस वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ इस मशहूर नाम हो से। गए वो नहीं चाचा। चाचा, वो पता है उसको जल्दी रिटायरमेंट के चक्कर में उसको चाचा कहना शुरू कर देगा नहीं, जल्दी। चाचा बेसिकली तो आप रिस्पेक्ट से यार, ऑनर में बोलते हैं किसी एक को। चाचा होता है इज्जत वाला, चाचा वही जी कैसे है, एक होता है चाचा ओए क्या हाल है, ओ चाचे, वो बुरा भी बड़ी उम्र की वजह से मेरा एक ख्याल होता है चाचा। डॉक्टर पढ़ा लिखा, एक मोहल्ले में डॉक्टर छेड़ भी होती है लोगों की, हाँ। डॉक्टर ये वो छेड़ भी होती है ना। ऐसी कौन सी आदत है जो आप चाहेंगी कि मोइन भाई की डबल हो जाए, और ऐसी कौन सी आदत है जो चाहेंगे आप खत्म हो जाए? आदत मतलब छूट डबल तो जाए, मुझे वो पैसे खर्चे ज्यादा ना, हाँ, खर्चा मंथली Shopping, ज्यादा बढ़ा ये वो। हाँ, मना नहीं करते, मगर वो अपने पास से जो शॉपिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और जो आदत है, मैं हर में से कोई टाइम पे घर आते, टाइम पे खाते पीते सो चलो बुरी आदत कोई नहीं, लेकिन यार ये आदत आप चाहती डबल हो जाए, शॉपिंग वाली, घर के हाँ। थोड़ा खर्चा, वो तो हर बीवी की है, तो हर घर की कहानी है, ये कौन सी आदत है? लिखवा लें कितना डबल हो जाए, तो फिर उसके बाद आप अगली शिकायत, फरमाइश हाँ, कब हाँ। आएगी? कितना होना चाहिए डबल? अगली फरमाइश कब आएगी? कितना होना और चाहिए? कितने मिसाल अरसे के तक तौर पे कितने अरसे मैं तक के लिए पैसा होगा? अमाउंट अपने तरफ से बता रहा हूँ, आपको देते हैं 1 लाख रुपए, हाँ तो आप क्या चाहती 2 लाख हो जाए? हाँ 2 लाख तो आप जितना देते हो ना उसका डबल, समझ गए? नहीं, कितने अरसे तक रहेगा ये भी तो पूछा ये ना। बताओ अगले 5 इंटरव्यू तक। जितना ये तो फिर अगले इंटरव्यू तक होगा, पता क्या 1 महीने बाद कहेंगे कब बुला रहे नहीं भाई, मैं बात हो? ही मुझे खर्चा डबल आजकल कराना है। महंगाई कितनी होगी, एक सूट लेने जाए ना वही 55-45,000 महंगाई, सीरियस। गरीब आदमी जाता है टमाटर उसको देख के कह रहा था, हाँ। गुस्से से और लाल हो जाता, मुझे खरीदने है, निकल यहाँ से। 200 सेब कह रहा था, अबे तेरी औकात है सिंगाड़ा खा जाके। अब कपड़े लेने जाए कुछ पेट्रोल shopping कितना करने। महंगा हो गया, मैं तो कुत्ते को पत्थर मारता हूँ, घर तक पहुंचा देता है आराम से। आराम से, घर की तरफ मुंह आगे करता कौन हूँ। होता है? हाँ, आगे नहीं होता, वो सब लोग पहचानते हैं मुश्किल से आगे कौन है। आप ये कहना चाह रहे हैं, है ना, कि आगे कौन, ये पहचानना चाहते हैं लोग कि इसमें आगे कुत्ता कौन है। मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था नहीं कि नहीं, वो आप समझ गया fit है कि नहीं हाँ, है। नहीं, मैं आप समझ गया, भागते हाँ। होंगे ना आगे, वो नहीं, पीछे नहीं, भाग मैं- रहा होता होगा। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। लो जी, मैं कुत्ता हो गया। ठीक है यार, हर घर की यही कहानी है, बीवी के आगे सब भाग भाग। अगर मोइन भाई को हम्म कोई लेकर फिल्म बनाए, हम्म ठीक है, अच्छा हीरो की अब उम्र नहीं है, हम्म एक होता था ना यंग हीरो, वो अब दौर चला गया, आप हाँ। हॉलीवुड में चले जाए, तो- बॉलीवुड में चले जाए, अब उम्र फैक्टर नहीं रहा। नाना पाटेकर आज भी हीरो आ जाता है, हाँ। अमिताभ जी आज भी हमारे यहाँ भी हुमायूं फिल्म- साइड कहाँ- अभी तक हाँ, हीरो आ हाँ। रहे ये आप कह सकती हैं, मैंने नहीं कहा। अल्लाह की बात सही, बात ये है कि कार्ड है। काट दो ना, काट दो। नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि जो फिट है, जो वो लगता हीरो है, उसको आना चाहिए बिल्कुल। मोइन भाई हीरो हो, हाँ तो आप क्या चाहेंगे इसमें कौन सी हीरोइन हो? दीपिका, आलिया, मायरा खान? आलिया नहीं आलिया भट्ट? हाँ नहीं जो नहीं हो सकती वो बोल दो ना, इंडियन कोई बोल दो तुम। नहीं मैं नहीं तो नहीं, आपसे इंडिया दूर है, नहीं, जो नहीं हो सकती। आपको इंडिया में सब जानते हैं। आपके मायरा नाम खान, पे मायरा खान। मायरा खान, आपके नाम पे मैंने इतने लाफ्टर लिए हैं, मुझे पता है। पता है ना, मैं माफी चाहता हूँ जुला किसी नहीं। बात की नहीं, लेकिन अभी मैंने मैं अभी उसके क्लास लेनी है अभी अच्छा आपकी। उसके वो लेने हैं अपना, क्या कहते हैं, बदले। नहीं नहीं, पैसे जो कमाए हैं उसकी रॉयल्टी। रॉयल्टी। हाँ। अच्छा, आजम के लिए बहू अपने पसंद का लाएंगी या उस पर छोड़ देंगे? नहीं उस पर, क्योंकि मैं बड़ा बेटा उसको भी मैंने यही कहा कि आप अपनी उससे बताया, हमने उसकी शादी कर दी। आजम का भी यही करेंगे, जो वो बताएगा वो खुद। माशाल्लाह, ये तो बताए अच्छा, शादी। मैंने भी अपने बच्चों पे छोड़ा था, हाँ क्योंकि क्योंकि बच्चे नहीं भी छोड़े तो वो छुड़वा लेते हैं। हाँ आज का वो दौर है। ये हाल है, और नहीं अच्छा है, अच्छी कि- बात है, अपनी पसंद अच्छी बात है, अपनी पसंद से करेंगे भुगतेगा ना खुद ही। खुद ही। हाँ भुगतेगा। नहीं, अच्छी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है ना। तो अच्छी। पुराने जमाने में तो ऐसा होता था, घूंघट उठाते तो पता लगता है ये बीवी है, अरे इसको तो 2 दफा देखा है, यहाँ से पानी भर के जा रही थी। पुराने जमाने तो ऐसे होते थे ना। अब तो अब तो पहले इस जमाने में ये होता है, अच्छा ये मर गया है, ये तो हमारा, इसको तो मैंने, ये हमारे पड़ोस में रहता था, मरने के बाद पता लगता नहीं है, वो पता दौर आ चलता, गया। सही बात है बिल्कुल। बचपन में ऐसे थे आपके, मैं बल्ला मेरा, गेंद मेरी, कैप्टन मैं ही, ये तो होता नहीं, था ना। हमारे साथ होता था। हमारे पास तो सच्ची बात है, गेंद या बल्ला नहीं होता था, हमेशा कंट्रीब्यूट करके डालते थे।
बट ऐसा होता था अक्सर जब कभी कोई गेंद लाता था या स्पॉन्सर करता था, वो कहता जी मैंने बैटिंग करनी है, मैंने नई बॉल करना है, मैंने ही कप्तानी करनी है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। ये होता था ना, ये ये होता था, क्योंकि बहुत- मैं भी बहुत- ऐसे ही था ना बचपन में। ये मैं अपने से रिलेट मैं खरीद के लिए आता था, और कैप्टन में ही फुटबॉल का सीजन चला तो फुटबॉल खरीद के लिया, अब बस लिया पैसे फुटबॉल, मैं कैप्टन हूँ, नहीं खिला रहा बॉल लेके चला गया घर। तो ये होता था सही। बचपन में। तो ये अच्छा ये बताइए कि अपना कौन सी इनिंग बेटे की सबसे आपको लगती है कि यादगार इनिंग, या अब ये वो इनिंग आनी है? नहीं, जब आजम कोटा के अंदर मोइन के अंदर खेल रहा था तो फर्स्ट उसकी वो थी बैटिंग, तो लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू करा कि पर्ची पर्ची, पूरा ग्राउंड यही बोल रहा था पर्ची, जब आजम अंदर बैटिंग करने अंदर जा रहा बैटिंग था, करने जा रहा था। और मैं वहाँ खड़ी थी, मैं बस टीवी की तरफ मुंह करा, मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इनको बस झूठा साबित कर हाँ दे। इनको जो बस ऐसी हुआ। 1 घंटे में जब वापस आ रहा था, वापस सब आया तो आवाजें सिर्फ लगा रहे, आजम, आजम आजम आजम। अल्लाह तो मोड़ों को मोड़ देता बस है। वो मेरे लिए वो यादगार एक लम्हा था, लम्हा जाहिर है। है। और मैं एक पर्ची पर्ची की आवाज लग रही है और फिर आजम आजम की आवाज लग रही बात है। है कि किसी को पता ही नहीं कि वो बच्चा कितना टैलेंट उसके अंदर है। अच्छा यार, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आता है विरासत में, अगर कोई आ रहा है तो हाँ वो ना नमाकुल ही होगा, हाँ, ये बस वो गधा यही ही लोग होगा भैया। भाई वो बत्तख का बच्चा है, वो उसको तैरना आता है, वो गया खेल रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, टैलेंट है तो जरूर आए। पर हमारे तो 5 मिनट में वो सोशल मीडिया पे चला देते हैं, ये कर देते हैं वो करके ऐसा ऐसा ऐसा। अब उसके जीन्स मैं भी अपना इसीलिए बता, मेरा बेटा जब शोबिज में आने लगा ना, तो मैंने कहा मेरा नाम लेके तो जाना ही नहीं, सही बिल्कुल। बिल्कुल नहीं बताना मैं बैठा हूँ। तो एक शो वो में तो बोल आपने अपने वजह से बोला होगा ना कि पता लगेगा इतने बड़े बड़े बेटे हैं इनके। मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। यार मेरा नहीं, आप आपका नन्हे बने इंटरव्यू रहते हैं प्लीज मलूज़ खास रखे। अभी एक स्कोर सेटल हुआ, अभी करूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ कर रहे हैं, ये आपका अपना शो है, हाथ में तो मेरे है हाँ क्या एडिटिंग। नहीं मैं कुछ भी एडिट नहीं करूंगा, इंशाल्लाह अपना कर दूंगा, इनका नहीं करूंगा। होना चाहिए, खिंचाई तो बहुत जरूरी है। बहुत गरीब थे, बहुत अमीर थे, या मिडिल क्लास थे, क्या थे आप? नहीं ऑनेस्टली गुर्बत का तो कभी कोई एहसास ऐसा हुआ ही नहीं जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह। वाले साहब मेरे चीफ अकाउंटेंट थे, गेमन पाकिस्तान एक कंपनी होती थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी थी, गाड़ी मिली हुई थी उनको, ड्राइवर मिला हुआ था। तो हमने बचपन से ऐसे ही हालात देखे अपने घर में। तो बल्ला क्यों नहीं खरीदते थे कैप्टन बनने के लिए बचपन बल्ला में? दिलाया था उन्होंने, एक भाई, बड़ी मैं रो के रिक्वेस्ट की थी अब्बू से, तो अब्बू ने मुझे अब्बू याद- चाहते थे क्रिकेटर बने या अब्बू पढ़ना बिल्कुल हुआ? नहीं, शुरू में नहीं चाहते थे, बट वो जब 14-15 साल की उम्र में मेरी खबरें आना शुरू हुई अखबार में, तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू, क्योंकि मेरे बड़े भाई नदीम जो थे वो ऑलरेडी खेलते थे क्रिकेट और वो अच्छे लेवल पे जा चुके थे, तो उनको सपोर्ट मिलती थी, मुझे नहीं मिलती थी। बट हाँ नदीम भाई भी आपके क्रिकेटर, हाँ वो भूल गया मैं। तो जब थोड़ा सा मेरा नाम हुआ, अखबार में आना शुरू हुआ, तो फिर अब्बू ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, अपने औलाद जो उसमें अगर गुण है तो जरूर बिल्कुल सपोर्ट क्या सपोर्ट करें। करना चाहिए, बिल्कुल। और मर्जी नहीं थोपे, मेरे अब्बा भी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे और अमेरिका पढ़ना भेजने चाहते थे। तो मैं फर्स्ट टाइम जब अमेरिका शो करने गया तो मैंने कहा अमेरिका जा रहा हूँ, करे चलो पढ़ने नहीं शो ही करने जा तो रहे हो अमेरिका। तो ये जो बच्चे बनना चाहते उसको देखें, उसमें टैलेंट है जरूर। तो मतलब है कि नदीम भाई भी क्रिकेटर बनना चाहते थे? जी बिल्कुल, आप दोनों ही बने, बिल्कुल। कितने बहन भाई हैं आप माशाल्लाह से? हम 8 बहन भाई हैं जी, 5 भाई हैं, 3 बहनें। सेम, 5 एक- भाई 3 बहनें। अच्छा हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। सेम, सबसे बड़ा मैं हूँ, अच्छा माशाल्लाह। बस ये कम वक्ती है। मैं सबसे छोटा हूँ। बस देखा ना, ये इसको कहते हैं नीचे से ऊपर आना। तो मतलब है गुर्बत में आप कह ले अच्छे खाते पीते घर के थे, बहुत ज्यादा बट अमीर ठीक भी थे, नहीं नहीं थे, नहीं बिल्कुल, हाँ मतवासित से थोड़ा सा ऊपर। कह सकते हैं हम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी किस्म की कोई टेंशन फाइनेंशियली ऐसी नहीं मैंने थ्रू आउट अपने घर में देखी, लाइफ में बट बहुत ज्यादा बरकत थी हर चीज में, वो जमाना था। पहल किसने की थी किस चीज में? इजहार मोहब्बत? इजहार मोहब्बत भाई हमेशा मर्दी करता मर्द ही है, करते हैं, जाहिर सी बात है। औरत तो शर्म के मर जाती है। ने हमारे पास आज एक कपल आ रहा सुना, उसमें औरत ने किसी अच्छा। तो ये बड़ी दिलेरी की बात है, कर देना चाहिए। लड़कियों को भी अगर पसंद हो बोल देना चाहिए, क्या है इसमें बोलना कोई बुरी चाहिए, बात बुरी नहीं बात है। नहीं। हाँ पब्लिकली ना बोले आप, हाँ, जहाँ कंसर्न सही है अपने पेरेंट्स को बताएं, तरीके से बता दे, तरीकाकार तरीकाकार अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा भी मैं तुझे प्यार करती हूँ चल शादी कर, ये नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, कर रहे नहीं कर रहे, वो नहीं। थोड़ा सा हाँ मतलब है कि शादी हुई, शादी के बाद
आप तो क्रिकेट में आ चुके थे फुल फ्लैश। जी हाँ बिल्कुल। मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, आपको शायद याद ना हो, जी उस टाइम शादी नहीं हुई नहीं, थी, मैं बहुत छोटा था हाँ याद है? वो कह रहे मैं छोटा था। हाँ बहुत छोटे वही सर, कह मैं तो अब्बा आदम के बाद मैं दूसरा आदमी हूँ दुनिया में, बल्कि मुझे तो ढूंढते हुए लोग आए थे, कौवा सर आप लगते नहीं लेकिन हाँ। इतने बड़े माशाल्लाह, ये क्वालिटी है। लिपअप होती है ना, मुझे तो कौवा ढूंढता होता, कहाँ है कहाँ है, मैं नहीं मिला, कौवा की आवाज सेट हो गई। मैं तो इतना पुराना हूँ, मेरे को तो बाकायदा झाड़ पहुंच के दाई नहीं दिया था, लो फपुन लगा बच्चा, इतना पुराना था मैं तो। कौन से सन की बात? है ना, ये उस जमाने में सन वन नहीं होते थे, धूप जंगे देख के जंगे हुआ बताते, करती थी। धूप देख के बताते कितना टाइम हो गया, और वो बहुत दिन गुजरने के बाद वो तो साल हो गया, खुद ही अपने हिसाब से कर लेते थे। उस टाइम 365 दिन के साल नहीं होते थे, कुछ 1500 साल दिन के एक साल, 2 लाख साल के एक दिन, भूल गए तो भूल गए। तो वही ना, मैं तो इतना पुराना हूँ, बाकायदा मुझे फटा पुराना कह लिया। तो 10-20 दफा खाल भी चेंज हुई होगी यकीनन। हाँ, मैं तो नाक का बच्चा हूँ, इच्छाधारी। बस भाई, ये इंटरव्यू कहीं और चला गया, ठीक हो गया है भाई। अब भाई आप, भाई स्कोर सेटल करने मैंने आपने बड़ी बातें की है मेरे लिए अपने शोज के अंदर, इंडिया में मैं सुनता हाँ रहा मैंने हूँ। पैसे कमाए आपके नाम से, नो और हम रॉयल्टी तो मान नहीं रहे हाँ, आप। शाबाश मोइन, शाबाश 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 शाबाश, ऊपर से आओ, ऊपर से वसीम भाई, ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। ये इन्हीं के हाँ नाम जी। पे आइटम है, और मैंने नहीं किया, बहुत सारों ने, जब मैंने किया उसके बाद इसी आइटम को बहुत बहुत लोगों सारों ने किया, बिल्कुल बहुत ऐसी लोगों ने किया, बहुत लोगों ने मेरे बाद ही किया ये, क्योंकि ये मैं गुनाहगार हूँ भाई, अब माफ कर दो, मैं आपसे 2 सेकंड ही बढ़ा हूँ बस, यहाँ तय खत्म करते हैं बस, मुक्का खत्म, ठीक है, ठीक है ना, बस Done वो है। नहीं कहते कि बस हो गया, ठीक है, सौदा हो गया, हो गया। ठीक हो गया। तो ये बताइए, अच्छा शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ गए थे भैया? वो क्रिकेट खेलने गए तो ले गए साथ? ऐसा मैं नहीं ज्यादातर था? जब शादी हुई हमेशा टूर पे ज्यादातर साथ ही रहती थी। वो रहती 10 नहीं महीने के थी, वो जाती थी। साथ। हाँ वही मेरा मतलब हाँ, है। इनको पता चला लग के ना गया, करें। इनको पता लग गया था हाँ। क्रिकेटर्स क्या करते हैं। हाँ, तो अकेले वही ना ना, छोड़ो ये ना इनको। बोले साथ रहती थी, बाकायदा मैं भी जाऊंगी, नहीं नहीं ये ऐसी था। है ना? नहीं एक साल में जब मेरा बेटा हुआ ओएस बड़ा, तो ये वहाँ साउथ अफ्रीका में बीमार पड़े, तो फर्स्ट टाइम है मैंने जिद की, वरना उससे पहले 2-3 जगह होकर आ गए थे, बांग्लादेश, मलेशिया। वो तो ऐसी जगह थे, वहाँ की लड़कियां भी ऐसी, तो आपने जो चलो नहीं, बड़ी बोला वैसे जो- जानबूझ के अरे निकालते हैं। बंगाल का हुस्न तो मशहूर है, खूबसूरत मैं जब जादू दिल्ली और में हुस्न। होता हूँ, मैं ढूंढता रहा उस शख्स को जिसने ये बात बोली थी, बांग्लादेश जाके नजर नहीं मिला। नहीं, वहाँ लंबे बाल होते हैं, नहीं लंबे बाल होते हैं माशाल्लाह से, और हुस्न, मैं तो रहा हूँ बांग्लादेश में, अच्छा हाँ मैं ढाका में रहा हूँ, अच्छा। मतलब पढ़ने नहीं गया हम था। गए, जब भी गए खेलने गए, टाइम नहीं मिला शकील भाई, वो अलग बात है, आप ढूंढने नहीं निकले ना। बट ये है कि वो इतना ट्रैफिक होता है मैच के बाद, आप आते आते आपको 1-1.5 घंटा तो लग जाता है होटल पहुंचते। फिर वो इंसान की तो हिम्मत साथ नहीं साथ होती निकलने की। मैंने अपनी बीवी को बेवकूफ़ बनाया 2 साल, अच्छा, वो कहे, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैं भी वो तो चलूँ, मैंने कहा, बेचारा तुम्हारा जब से पासपोर्ट ही नहीं है, शादी हुई है बनी रही है वो। हैं? मैं बोलो जब से शादी हुई बनी रही है बेचारी वो। ये काट देना। टूर में आप साथ होते हैं, तो टूर में मर्जी किसकी चलती है? ये तो शॉपिंग पे निकल जाती होंगी। नहीं साथ ही होते हैं, शॉपिंग पे shopping काम साथ ही मैच पे होते हैं, ये होटल अच्छा, में बहुत या- सारे लोगों को लगता है कि क्रिकेटर सिर्फ क्रिकेटर ही हैं, ये स्टील के बने हुए क्रिकेट ही खेलेंगे, और इनकी कोई लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके साथ एक बीच में एक मसला हुआ था, आप कैसे नो चलेगा, क्या होगा? अब चलेगा, मैं भी लड़ा उस बात पे, अच्छा मैं भी चैनलों पे लड़ा हूँ आपको। खाना अच्छा खाने मजे की बात हाँ। ये है कि मैं गया इसी के साथ था, हाँ, अब बीवी और ये और खेलने हम देगी, हम पैसा तो उसके नियतन पास खाना है। खाने गए थे और खाना खाया था है ना? वहां पे, बिल्कुल। अच्छा, फन करने के लिए आदमी जो है मशीन पे बैठ जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, वो लोग तबलीग करते हैं जो खुद इस काम में पहले होते हैं, पहले होते हैं। लोगों को असल में उन्होंने इतना वावेला awareness मचाया, देनी है। मैं मेरे को चैनल ले, मैंने कहा भाई इसमें बुरी बात क्या, क्या वो मतलब है कि क्रिकेटर इंसान ही है? हाँ नहीं, मगर गलत किया ना, बहुत प्रेस ज्यादा ने भी उछाल और दिया। लोगों ने भी गलत किया, मेरे घर के आगे यही अंडे होता तोड़ना है, और बड़ा ये कर- सेलिब्रिटी के साथ शादी करोगी, शादी की नहीं है तो नहीं, ये तो हाँ, भुगतना पड़ेगा। मैंने फाइट की, अपने मियाँ के लिए फाइट की। वो तो बनता है ना, वो तो क्योंकि हाथों मैं से भी तो करना साथ- चाहिए, बाल मैं वाल तो नोचने साथ से। ही थी ना वहाँ पर। अच्छा, मैं नहीं होती तो फिर चलो, मैं सोचती कि शायद दोस्तों नहीं, के फिर साथ तो आप तो उनमें शामिल होती हाँ जिन्होंने वावेला किया अगेंस्ट था। पार्टी हाँ अगेंस्ट हाँ, पार्टी। तुम और गए नहीं- क्यों थे? सही बात है, ये अच्छा, सही कह रहे हैं। खाना खाया वहाँ पे सब, सिर्फ मैंने कहा मोइन एक कोल्ड ड्रिंक मुझे ला दें, डाइट 7 अप या जो भी था। मोइन कह लेंगे अच्छा ठीक है मैं ला रहा हूँ।
वहाँ खड़े होकर कोई डॉक्टर आए हुए थे, उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तो मजे की बात यह है कि उन्होंने ही वायरल करवाई है, वो इतने अच्छे अजीम फैन थे। अल्लाह करे तुम माशाल्लाह। मरीज हो डॉक्टर, हाँ। उसको बददुआ ही दे सकते। अच्छा, मैं बस जहाज में बैठी हूँ, फातिमा की मैसेज आया कि बाबा के बारे में आया। मैं कहा बाबा के साथ तो मैं थी। सुन लिया। हाँ तो भैया यही ना, वो कभी कभी मैं कहता हूँ इसको मोबाइल को काना दज्जाल। हाँ, कभी कभी। सही बात। असल में काना दज्जाल एक आंख वाला यही है ना, हम्म। सबको कैप्चर कर रहा होता है। मगर अफसोस होता है कि कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और फिर मीडिया ने भी इतना उछाला, फिर लोगों ने वहाँ पे अंडे तोड़ना शुरू करे, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वैसी इज्जत वापस आ गई, और कोई ऐसा काम उसके करते तो पीछे भी बेइज्जती। एक छोटी सी साजिश ये थी कि पाकिस्तान 3 दिन पहले हारा था इंडिया से। वो हमारे ही क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों ने मीडिया को स्टोरी बढ़ा चढ़ा के बताई, जिसकी हाँ, वजह ट्रांसफर से कर उन्होंने लोगों की इंटेंशंस को डाइवर्ट किया। वो इस ये जमाने भी आपको पता ना, पॉलिटिक्स होती है हर जगह। अब वो मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे, मरहूम मोइन अख्तर साहब भाई, हमारे बड़े भाई, उनका एक लतीफ़ा याद आ गया। तभी तो कहते हैं वो, उन्होंने एक लतीफ़ा कहा था कि पाकिस्तानी जब जहन्नम में जाएंगे ना, वहाँ तंदूर पे ना, आग के तंदूर पे कोई दरबार नहीं बैठा होगा, सही। सब पे बैठा होगा, वहाँ नहीं बैठा होगा। बोले क्यों? बोले जो निकलेगा नीचे वाला ही खींच लेगा। ये सही हाँ। बात है बाकी। यहाँ किसी को नहीं बढ़ते हुए देख सकते आप। इंडिया में आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन थे क्रिकेटर में? इंडिया में मेरे अजय जडेजा से दोस्ती रही काफी, एंड देन सचिन से जड्डू। काफी रही जी, जड्डू। सौरव गंगोली के साथ काफी रही है। ये सब मेरे साथ अंडर 19 खेले। सौरव गंगोली हो गए, अजय जडेजा, अनिल कुंबले, अच्छा, मैं इनमें से 2-3 से मिला हूँ। हरभजन हरभजन। हाँ, बहुत नाइस है जूनियर हरभजन। अच्छा। अच्छा, अपना वो श्रेयस राणा, वो जहाज में मिल है। गया वेरी स्वीट पर्सन यार, इतना बहुत अच्छा, प्यारा। इतना हम भी अच्छा। इंडिया में आपसे जहाज में मेरा मिले बेटा थे। उसका बड़ा हाँ। फैन है और बड़ी तारीफ करता है आजम उसकी। आप बम्बई से तो मैं ही लेके आया था आप लोगों को। हाँ। मुझे बोला फोन पे बात हुई, जी मैंने हाँ। मैंने कहा नहीं साथ है, मसला हाँ, नहीं है। साथ थे हम लोग। तो वो सुरेश राणा जब मिला, मुझे इतना स्वीट लगा वो आदमी, लड़का इतना प्यार, उसकी जो गुफ्तगू थी। अब मैं यहाँ करूँगा तो बहुत सारे इंडिया में देखने वाला बोलेंगे हाँ। यार इसको बोलने की क्या जरूरत है सुरेश राणा को। उसने पता क्या कहा, मैं बोल देता हूँ, उसकी अच्छाई है, उस जाहिर उसकी मर्जी तो नहीं चलनी है। कहता है यार मेरा दिल करता है कि आईपीएल में पाकिस्तान के लड़के खेले, हमारे भाइयों को पैसा क्यों ना जाए। ये उसकी सोच थी, अप्रोच। बाखुदा कह रहा हूँ मैं, रोजी नहीं, क्रिकेटर्स ऐसे ही सोचते हैं है ना। बेसिकली। धोनी मिला, धोनी Unbiased होते हैं धोनी ना, जब कैप्टन sportsman। नहीं थे तो सेट पे मिलने आए थे। मेरे कॉमेडी सर्कस एक शो होता था, उसके सेट पे मिलने आए थे। तो नाइस, ये लोग बहुत अच्छे, मतलब ठंडे, ये अच्छे relax इंसान है। भी तो हैं। जडेजा आपके दोस्त, और कौन दोस्त हैं? सचिन से काफी दोस्ती रही है, और इसके अलावा उसको इंडिया में क्रिकेट का भगवान कहते हैं। और हाँ, वो अभी यार अमेरिका में हम लोग सब साथ ही थे। बहुत ही नाइस, बहुत ही कूल, बहुत ठंडा मुझे अगर दिमाग है। क्रिकेटर पसंद है ना, चंद में से एक सचिन तो नहीं, सर्वश्रेष्ठ सचिन है। इज मैंने वेरी कभी वेरी उसको गुड नहीं देखा पर्सन। 100 बना के बाछा नहीं। मार Very रहा है। humble, अभी बिल्कुल भी ऐसे। अरे बहुत कोई यार ऊपर ठंडा देखता रहता है, है, शुक्र हाँ। अदा करता अभी है। अक्टूबर में thank you। हमारी मुलाकात हुई हम है, साथ ही नेशनल थे क्रिकेट सब। लीग डैलस में गए हुए थे, तो वो अभी अब मुलाकात होगी? हाँ जी, मुलाकात नहीं, फिर हो दोबारा गई, होगी, हो दोबारा गई होगी ऑलरेडी। इंशाल्लाह। अभी अभी दोबारा होगी? दोबारा नेक्स्ट ईयर मेरा बहुत बहुत सलाम कहिएगा, वो मुझे जानते हैं। बिल्कुल क्योंकि मुझे जब कामली मिले थे ना, अपना जी, विनोद, विनोद मैं कामली। उनके लिए भी दुआ गो, वो भी हमने ऊपर देखा वाला था। उसको सेहत दे। सेहत दे, आजकल आमीन, बीमार हैं मेरे ख्याल में, पता नहीं क्या, बहुत अच्छे, वो भी बड़ा नाइस है, उनसे भी मुझे मुलाकात रही। तो वो मुझे कहने लगा कामली कि मैं और सचिन भाई तेरे फ़ैन हैं हम लोग, शकील भाई आपके फ़ैन हैं, सचिन भाई भी आपके बहुत फ़ैन हैं, सचिन भी ना। मैंने कहा यार शुक्रिया, मैं ख़ुद उनका फ़ैन हूँ। तो ये जो लोग हैं, ये अब विनोद कामली का मसला चल रहा है, बड़ा, उसको पता नहीं क्या, मतलब बस उसकी बेहतरी करे, सेहत आमीन, अच्छी बिल्कुल, हो आमीन, और आमीन। खुश रहे वो। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन खिलाड़ी दोस्त है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं, दोस्ती किसी से भी नहीं। हाँ, शेन वॉर्न के साथ अच्छी एलओ थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बट ही वॉज अ गुड पर्सन। हमेशा मुलाकात रहती थी, गपशप रहती थी, और उनके अगेंस्ट खेलने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो स्लैजिंग बड़ी करते थे। गालियां बहुत बकते हैं ना, गालियां तो वहीं से जी निकली ना, ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल ऐसे ही होता था। तो ऐसे ये प्लेयरों के कैमरे खिलाफ सुना, कैमरे और ये माइक ऑस्ट्रेलिया की वजह से ही लगे हैं, सुना, ये बात सही है? ऐसे है, हकीकत है, हाँ? बिल्कुल जी हाँ। माइक और वो ये जो सिस्टम आया है, ये ऑस्ट्रेलिया की डिसिप्लिन वजह से है। मेंटेन करना ना स्पोर्ट्स में आपने, तो वो ज़रूरी होता है। उसमें आपको कैप्चर हो जाती है साउंड, आवाज़ें जितनी भी हैं उसमें, अगर आप कोई इस तरह की स्लैजिंग कर रहे हैं जो कि बैन होती है, जो आप नहीं कर सकते, तो जस्ट टू आपने की कभी? आप तो कीपर विकेट के पीछे होते हैं। मैंने की है, लेकिन मैंने माइक पे हमेशा जैसे पैर मैंने रखे देखा हैं। एक वीडियो माइक- देखता हूँ जिसमें जावेद भाई खड़ा, तो वो आदमी वो खड़ा हुआ है।
और कुछ बोले जरा जावेद को, क्या बोल रहा है? नहीं, हम भाई। करते थे, लड़ाई होती थी, करते थे, जवाब देते थे आपको। जब कोई ऑपोजिशन वाला तंग करता था तो आपको जवाब तो देना पड़ता शुक्र है उस जमाने में मोबाइल नहीं था, उन्हें सबसे हाँ। ज्यादा जावेद मियादाद वायरल हो रहे होते हाँ। है ना, वो गली गली वायरल हो रहे होते जो जावेद भाई हरकतें करते थे, हंसाते थे नहीं, बहुत हम मजा सभी आता। ऐसे थे। अगर उस जमाने में मोबाइल होता तो शायद आप लोग बहुत हमें यानी आप पाते फिर कभी। शायद 2-2 मैच के बाद हम लोग छुट्टी हो चुकी होती थी हमारी। अच्छा इतने इतने शैतान होते थे, खतरनाक थे डॉक्टर। इतने शैतान होते थे सारे। शरारती। शरारती कह लें आप। शैतान नहीं बोला गया, शैतान को तो हमने भगाना है, पत्थर मारने। पत्थर मारना है, भगाना है, कहते हैं ना शैतान मरदूत को तो भगाना है। हम्म। तो बच्चों को आप हमेशा कहते हैं बड़ा बड़ा अच्छा शैतान है, शैतान नहीं, शरारती, शरारती, बिल्कुल ढीठ कह लें, शरारती कह लें, बेशरम कह लें, शैतान ना कह। सही। आज के बाद आपने भी नहीं कहना, ठीक है। और आपने तो कहना ही नहीं है, आप बहुत कहती हैं। नहीं, मैं डायरेक्ट कह देती हूँ, शैतान वैतान बोलने की नौबत ही नहीं आती। अच्छा भाई समझ जाओ। तो लड़ाई जब होती है घर के अंदर, मनाता कौन है पहले? ये फिर बेवकूफाना बातें कर रहा हूँ मैं, हाँ जाहिर है। मनाता कौन है पहले? जाहिर है। जब जिसकी गलती होती है वही मनाता है। हाँ, ये तो है। आपके घर में है सिस्टम? हाँ, क्यों? होना चाहिए। 95 घर में तो ये सिस्टम नहीं है। नहीं नहीं, रियलाइज करना चाहिए इंसान को, अगर उससे गलती हुई है उसको फिर पहल वो करनी कहते चाहिए। हैं ना कि मियाँ को अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है ना, एक जुमला सुबह उठते ही बोले और रात को सोते हुए बोले सॉरी, सॉरी, और सो जाए। सॉरी रखे अपने पास अच्छा, अगर अच्छी लाइफ। मैं हमेशा कहता हूँ अगर मियाँ डरता नहीं है ना बीवी से, अबे डरने की अदाकारी कर लो। नहीं, क्यों डरने की वजह क्या? कोई वजह होगी ना डरने की। ये तो बीवियाँ बताएंगी, नहीं, मैं हाँ। किसी से लड़के से शादी करके बताता हूँ आपको। हाँ, बताओ ना ये कि भाई क्यों ये तो डरते बीवियाँ बंदे? बताएंगी ना। नहीं तो कोई हरकत करते होंगे तो डरते होंगे ना बीवियों से, ऐसे क्या खामखा हाँ, डरे? ये भी हो सकता है, हाँ। कहीं चोर होगा दिल में तो डर जाते हैं। नहीं वैसे भी मतलब है कि नहीं नहीं। 20 साल बाद तो वैसे भी इज्जत करता है आदमी बीवी की। हाँ, वो अपने अपने शक्लें मिलना शुरू हो जाती हाँ ये है, हाँ। पता है आपको? अच्छा। हाँ 25-30 साल बाद तो शक्लें मिलनी तो शुरू हो मेरी जाती तो है। माशाल्लाह 31 हो गए। 31 हो गए, मेरे हाँ। भी इतनी ही हो गए, तो शक्लें मिलने लगती हैं। नहीं, हमारी तो नहीं मिलती। आपको लग रहा है ना। हाँ। नहीं, मेरी नाक देखो, ऐसे इनकी नाक खड़ी है। नहीं आप किसी से पूछ लो, आप हल्की से शेप बढ़ाओ। आप नाम अब मिलो। मैंने लेजर करा लिया तो शेप भी नहीं बढ़ सकती। हैं? चलो अच्छा ये बताएं कि फिल्म देखने का शौक है दोनों को? हाँ। फिल्म देखते हैं बिल्कुल, जब फारिग टाइम होता है। आखिरी फिल्म सिनेमा पे कब देखी थी? सिनेमा पे मेरा ख्याल है कि कब देखी थी है, ये तो याद अभी नहीं। दुबई में देखी थी इंडियन मूवी। अच्छा, मुझे याद उसमें नहीं, सिर्फ नहीं चार- याद तो है बट मूवी का नाम नहीं याद कि हाँ, कौन सी मूवी थी। का हाँ। नाम नहीं याद। बट टाइम पास करने के लिए अच्छा होता है जब। कितने साल पहले? अभी अभी अरे, अरे, 2 अभी- महीने पहले देखी। अच्छा अभी देखने जाते हैं सिनेमा पे, हाँ, और सिनेप्लेक्स पे जाते हो ना? सिनेप्लेक्स पे। अच्छा ये पत्थर वाले अभी सिनेमा अभी पे? नहीं, दुबई। दुबई में देखी थी लास्ट हमने। हाँ तो वहाँ देखो ना, पाकिस्तान का पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान में पाकिस्तान को कब फायदा पहुंचाया सिनेमा घर को? पाकिस्तान में हमने कौन मैंने सी? हुमायूं सईद की देखी थी। वो अपना मैं लंदन नहीं जाऊंगा या मैं लाहौर नहीं जाऊंगा? मैं लाहौर नहीं जाऊंगी शायद। मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। पंजाब नहीं जाऊंगा, हाँ हाँ। वही पंजाब लाहौर कभी ही थी। लंदन नहीं, अभी लंदन में आई थी ना, मैं लंदन नहीं जाऊंगी। अच्छा हुमायूं सईद भी बेचारा क्या करे, वो अकेला एक फिल्म बना रहा है, बाकी और लोग उसको सपोर्ट करे तो इंडस्ट्री खड़ी हो जाए। बनानी चाहिए। बनानी हाँ। चाहिए। हमारे हम तुम्हारे यहाँ साथ बनने हैं। नहीं देते ना। तो वो रोमांटिक फिल्म ज्यादा या एक्शन फिल्म? आप दोनों को अलग अलग पूछ रहा हूँ। मैं तो एक्शन देखती हूँ जिसमें एक घुसा मारे और 10-12 लोग गिर जाते। तो रजनीकांत फेवरेट हाँ, होगा वही आपका? वही। हाँ, इनके फेवरेट तो वही हैं। रजनीकांत ना? हाँ, चुप 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 चुप। हाँ, कल भी मैं लेट कर वो देख रही थी। और फिल्म आपको में स्टोरी होनी चाहिए, लाइक वो लव स्टोरी हो या कोई एक अच्छा कहना चाहिए। लव स्टोरी पे जोर ज्यादा है। टॉपिक अच्छा होना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह से मोइन भाई भी किसी सस्ती इंग्लिश फिल्मों के हीरो लगते हैं। ये सस्ती और महंगी में क्या फर्क है शकील भाई? वो वहाँ की सस्ती भी हमारी इससे बहुत महंगी होती है। ये फर्क है। मैं वो वहाँ के हिसाब से बोल रहा हूँ। अच्छा। नहीं वाकई आप इंग्लिश फिल्मों के कोई कैरेक्टर लगते हैं आपका जो अच्छा। गेटअप है। हाँ नेचुरल है जो भी है। हाँ नहीं माशाल्लाह से। हाँ, अच्छा अब तो बाल भी ये अपने एक देखे। जमाने में तो ये था, तो और ये दौर तो फैशन का है, लोग करवाते हैं। अब तो ये नहीं, इनके अपने हाँ ये अब अपने डाई है ना, नहीं लेकिन मैं करते। बोला अब लोग करवाते हैं कि ऐसे हो जाए माशाल्लाह, चांदी जैसे बाल, सर पे सोने ढाका पड़ा जैसा। किसी या मेरे फूफा के 2 दांत सोने के थे, मुंह पे 2 दफा डाका पड़ चुके। तोड़ के ले गए। गन पॉइंट पे निकाल रहा है दांत। फूफा ने भी आगे से करे। तो
सिंगर कौन सा पसंद है? 3 नाम लेता हूँ मैं। हाँ आतिफ, अली जफर, मेहदी हसन। मेहदी हसन साहब। जान बस के लिए मेहदी हसन बीच में रखा। हाँ मेहदी हसन उनकी साहब तो तो आप मैच ही बताइए। नहीं है। अब मुझे भी मेहदी हसन गजलें हैं उनकी बहुत पसंद। सुनते हैं गजल हम तो लोग। खत्म खान साहब पे। बेहतरीन। उनके लिए भी दुआ की कीजिए, हमारे जितने बिल्कुल, चले गए अल्लाह मग़फ़िरत करे अल्लाह उनकी, आमीन बहुत आमीन, बड़े। आमीन। हाँ, हीरोइन आज के दौर में पाकिस्तान की मायरा खान, महविश हयात। टीवी से एक ले लेते हैं, सज्जल अली। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, तीनों को नहीं जानते? नहीं तीनों को नहीं जानता। सज्जल से तो हमारी रिश्तेदारी है। और क्या लगती है? क्या लगती है वो, क्या लगती है? अच्छा मैं अब आपको फिर रिश्ता बताता हूँ। जो मेरा बड़ा बेटा है उवैस, उसकी शादी मरियम अंसारी से हुई है। और मरियम अंसारी जो खुद एक बड़ी नामवर एक्ट्रेस है, उनकी भाभी की बहन है रिश्ता दूर का। मुझे मैं आज तक उससे नहीं सबूर और मिला। सज्जल दोनों दोनों बहनें बहनें हैं। जी हाँ। सज्जल से मैं मिला नहीं आज तक, ये लेकिन बहुत प्यारी मुझे है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगती है नहीं वो। वो एक्ट्रेस में इंसान भी बचपन बहुत से काम अच्छी, कर बहुत रही थी। बहुत अच्छी बहुत बच्ची है माशाल्लाह और प्यारी है और स्वीट बहुत सी और स्वीट है। उसके चेहरे पे एक इखलाक भी मासूमियत बहुत सी है। अच्छे हैं। तो आप ये तीनों में से आपको मायरा खान, नहीं नहीं इनको मतलब मायरा खान। नहीं हम तो सज्जल अली में तो नहीं, वो तो आपने ड्रामे के लिए अदाकारी के लिए बोला था ना करने नहीं के लिए। नहीं, मैंने पूछा पसंदीदा एक्टर्स। एक्ट्रेस मैं महविश हयात, मैंने कहा ना महविश हयात अपना नहीं वो भाई सज्जल सज्जल। उसका नाम लिया था मैंने। लिया था। हाँ सज्जल अपने का आखिर में तभी तो सज्जल। टॉपिक शुरू हुआ ये। फिर क्या कह दिया मैंने? यार पता नहीं मेरे दिमाग में हो रहा है कि कोई ना कोई ताल्लुक निकलेगा, इसलिए मैंने कर लिया। हीरो कौन सा पसंद है? हीरो मुझे ऑल टाइम दबंग दबंग यार। हाँ है। हाँ, हाँ, वो तो all time, देखिए all एक time. स्कूल में सब्जेक्ट होता है All time. कंपलसरी सब्जेक्ट, कंपल्सरी, हाँ जी। वो तो हो गए, बस सही है। अब इनको हटा देते हैं। फिर आमिर खान पसंद है मुझे। मैंने नाम लिया, नहीं मैंने लिया। मैं 3 आप नाम दे रहा था लेना ले, आपको। मैं ले लिया जो मुझे तीनों पसंद है खान मैं चले। उसका नाम लूंगा भाई। आपको शाहरुख? नहीं नहीं मुझे सलमान खान। उड़ो दबंग दबंग। वो तो आपके जो पुराने दोस्त हैं उनकी तो बात होगी। आज के क्रिकेट की बात करते हैं। आज अब कैप्टन कौन है आजकल? इस वक्त रिजवान कैप्टन T20 और वनडे दोनों में वो कप्तान इस वक्त वही है। और टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद है। अच्छा, बाबर आजम की कैप्टनशिप नहीं है? हाँ बाबर आजम इस और वक्त। क्या समझते हैं जो उसने जो कैप्टनसी की है, उसने जो जितने भी किए हैं, जितने भी दौर गुजारे हैं, आप उसको कहाँ रेटिंग करते हैं? एज अ कैप्टन तो तमाम ही क्रिकेटर जो है वो उसके क्रिटिक रहे, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े इवेंट ऐसे गुजरे जिसमें वो जिता नहीं सका पाकिस्तान टीम को। इस वजह से क्योंकि अक्सर हमने देखा था काफ़ी ऐसी यूजुअल मिस्टेक्स करता रहे जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो फतह के करीब नहीं आया एज अ कैप्टन। बट एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन अगर आप कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बैट्समैन है। उसको देख के मज़ा आता है। जब वो बैटिंग कर रहा होता है तो हम बैठ जाते हैं फिर टीवी के आगे, फिर हटते नहीं है। ऐसी बैटिंग, इतनी खूबसूरत बैटिंग करता है वो, यानी ऐसे स्टाइलिश और इतना क्लासिक बैट्समैन है कि उसको देख के मज़ा आता है, आप इंजॉय कर रहे होते हैं उसकी बैटिंग। T20 का खिलाड़ी है वो? T20 का बिल्कुल खिलाड़ी। अगर उसका स्ट्राइक रेट देखें तो आपको नजर आएगा। और जो टीम कॉम्पोजिशन बनती है देखिए शकील भाई, उसमें अगर हर प्लेयर ही एक नेचर का प्लेयर आ जाएगा ना, वो टीम कभी नहीं बनेगी। वो या तो फिर जीत जाएगी या फिर हार जाएगी। मेरा मतलब है कि वो एक ही पैटर्न पे अगर आप क्रिकेट खेलते रहोगे, हर प्लेयर एक ही पैटर्न का होगा तो मुश्किल होता है। टीम की कॉम्पोजिशन होती है, कभी कभी आपको ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो आपको एक हैंड से संभाल के रखे, स्ट्राइक दे, आपको अपने हाथ में रखे। अच्छा, strike एक करके। न्यूज़ चल रही थी बीच में बहुत चली कि फेवरेटिज्म, मतलब है कि बाबर के जो फेवरेट दोस्त हैं वो ज़्यादा खेलते हैं। ये गलत है सही है? ये होता है, हर दौर में होता है, ऐसी बात नहीं है। देखें जो आपके करीब होगा, जिन जैसे शादाब उसका बहुत दोस्त है, अपना वो लड़का जो क्या नाम है, जो बहुत कॉमेडी भी कर रहा था। ट्रस्ट की बात होती है। देखें ट्रस्ट वो की जो बात बहुत होती फास्ट है। बॉलर क्या नाम है अपने, देखो यार नाम बोल रहा हूँ। हारिस रऊफ की बात नहीं, कर रहे हैं, नहीं, शाहीन शाह अफरीदी की जिसने बात। इंडिया में शादी की है। अच्छा वो शुएब। हारिस रऊफ ही है। नहीं, शोएब मलिक नहीं, एक और ने की ना इंडिया में शादी, अब दुबई में है वो। लेकिन वो शोएब अच्छा। मलिक के अलावा बॉलर, फास्ट बॉलर, यार, हारिस रऊफ ही मुझे याद पड़ता है शायद। आपको भी नाम नहीं, याद नहीं आ रहा, अच्छा, मुझे भी नहीं आ रहा हाँ, है। दोनों को याद- जो ज्यादा कॉमेडी वॉमेडी भी अच्छा कर रहा हसन था। अली। हसन आप अली। हसन अली की बात कर रहे हैं। ओके, हसन अली है। वो जैसे दोस्त है वो होते ही थे टीम में, सही, ठीक है ना? ये होता है। अच्छा, अगर आप लोग सोचेंगे यार ये अजीब आदमी, इसको नाम भी याद नहीं होता है, निकल जाता है नाम। हसन अली नो डाउट एक बड़ा नाम है हमारे क्रिकेट की दुनिया का। अच्छा। और उसकी मुझे इसलिए भी पसंद है कि वो कॉमेडी भी करता है, तो मेरे ब्रादरी में भी है वो।
वो हर आउट करने के बाद कुछ ना कुछ हाँ, पोस्ट करते वो जनरेटर चलाता है। हाँ। हाँ। तो ऐसा होता एक है। दफा जनरेटर फंस गया था उसका आए। वो वापस वो शायद 9 बॉल हो गई थी या वाइट बॉल हो गई थी कुछ नहीं ऐसे। नहीं, जनरेटर फंस गया था उसके, ये कंधा हो गया था, अजीब अच्छा टेढ़ा हो गया था, यूं ही हो गया था। ये तो ओ। बहुत मशहूर हुआ था, अच्छा अच्छा वायरल भी बहुत हुआ था। सरफराज तो आपके सामने छोटा सा बड़ा हुआ है। मैं अगर सरफराज सरफराज का तो बड़ा मजे का वाकया है। जब मैं खुद खेलता था उस वक्त हमारे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जो है उसके रूए रवा आजम साहब वो इसको मिलाने के लेके आए और मुझे आके उन्होंने बोला कि आपका एक पंखा मिलने आया उससे। तो मुझे बड़ी हंसी आई उस वक्त कि पंखा मिलने आए। तो सरफराज था माशाल्लाह, उसको लेके आए और सरफराज को पहली दफ़ा देखा। उस वक्त अंडर-19 खेल गया था सरफराज माशाल्लाह, और मिलते ही बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई थी। और सरफराज ने एक रिक्वेस्ट की कि मुझे ग्लव्स चाहिए आपके, और उसको ग्लव्स दिए मैंने। बहुत खुश हुआ था वो, उसकी खुशी, वो मुस्कुराहट उसके चेहरे की आज तक मुझे याद है। और उस दिन से आज तक मैं सरफराज को हमेशा, जब उसने माशाल्लाह तरक्की की, वो आया पाकिस्तान टीम में परफॉर्म किया, मैंने हमेशा उसको प्रेज़ किया है। बहुत मेहनती बच्चा रहा है और हर दिल अजीज़ है, नॉट हाँ। ओनली मेरा बट तमाम क्रिकेटर्स का भी, और पाकिस्तानियों सारे का भी क्रिकेटर है। बहुत 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 उसकी रिस्पेक्ट, अवाम का भी। जी हाँ बिल्कुल। मेरा भी बहुत प्यार, मेरा उससे बहुत प्यार है। एक वजह तो क्रिकेटर तो छोड़ो, हाफिज कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जी हाँ, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। और माशाल्लाह से उसकी चीज़ें वायरल होती है, गंदी नहीं, कहीं नात पढ़ता हुआ, कहीं हाँ। कुछ बिल्कुल करता हुआ, इस तरह की चीज़ें वायरल होती है उसकी। बिल्कुल। और मैं उसकी शादी में भी था, मैं खुद चला गया। अपने ही होते हैं, आपने जैसे कसम कहा से था। मैं चला, मैंने कहा तूने मुझे बुलाया नहीं यार, सही भाई कसम से, मैं पता है इतना फंसा हुआ अकेला आदमी। अच्छा वो आप आ गए। हाँ वो बेचारा। हाँ, तो मैं उसकी शादी में खुद ही चला गया। नहीं, नहीं, मैंने अच्छा, फोन, वो अच्छा मैंने welcoming पहले भी फोन किया, मैंने कहा मुझे शादी में तुमने नहीं बुलाया यार, आप कहाँ हैं, आ जाए प्लीज आ जाए। तो यार वो वो, निकल जाते ना जहन से। अच्छा वो मेरी तरफ ही रहते हैं तकरीबन, बफर जोन हाँ जी 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 नॉर्थ, जी हाँ बिल्कुल। 5 मिनट की ड्राइव है उसकी। और वो, अच्छा वो भी वो, अच्छा बीच में उसकी जो वो चीजें भी बहुत वायरल, यार इधर आ जाए, उधर चला जाओ, उसकी हाथ बहुत ज्यादा डायरेक्शन देता था। वो और क्या गुस्सा करता है। गुस्सा भी अरे करता बस है। ये आपको पता है, सोशल मीडिया कभी किसी के पीछे लग जाए तो फिर उसकी मीम्स बननी शुरू हो यार जाती आजा है। क्या कर रहा है यार तू। मैं बोले ये क्या कर रहा होता है? हम भी उसको एंजॉय कर रहे थे। अच्छा वो लगता था खुद ब खुद हो रहा है उससे। हाँ, खुद हाँ। खुद ही होता है, ऐसे ही होता है। हाँ? क्योंकि प्रेशर्स होते हैं ना, देखिए जिस लेवल पे आप खेल रहे हो तो प्रेशर बहुत होता है। ऑफ कोर्स आपको भी पता होगा, जिस वक्त आप लाइव प्रोग्राम कर रहे होते हैं बहुत होता है। कितना प्रेशर होता है। मैं कोई बताऊं, फंबल ना हो आज जाए, भी कुछ 45 ना साल हो। हो गए काम को, लेकिन मैं आज भी पहले दिन का काम समझ के जाता हूँ सही, ऐसे ही होता है बिल्कुल। कि मैं आज फिर नया हूँ, ये स्क्रिप्ट मेरे लिए नया है, मैं इसके लिए। ये बताइए, एक लड़का आप नया, बड़ी बात इंडिया में भी हो रही है उसकी, साइम अयूब। साइम वंडरफुल प्लेयर, स्टाइलिश प्लेयर। आई मीन मैं तो उसके बड़े लिए अरसे दुआ के कर बाद रहा कोई था, सईद अनवर के बाद अगर कोई लेफ्ट मैं दुआ कर रहा था एलिगेंट इसका, नजर बस आया मुझे। अल्लाह मियां इसका दिमाग खराब ना करना और उसके टैलेंट में मजीद इजाफा करना। इंशाल्लाह नहीं हमें होगा, वो जरूरत है ऐसे बहुत टैलेंट की। बच्चा वो भी है, बहुत अच्छा हम्बल है, बहुत हम्बल है। आई होप ठंडा। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू। और जिस तरह की इस वक्त करंट उसकी बैटिंग में देख रहा था, स्टाइलिश, मोस्ट स्टाइलिश वो ऑस्ट्रेलिया को लेफ्ट-हैंडर। उसने जिम्बाब्वे से भी बदतर बनाया हुआ था अभी मैच में, बिल्कुल अभी बिल्कुल साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मैन ऑफ द सीरीज हुआ, बहुत बड़ी बात है। लाइक आप साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज हो रहा हो, इतनी हमारी दुआ outstanding- उसके साथ है भाई, दिमाग खराब ना करे कोई इसका। और ये खुद भी, सबसे बड़ी बात होती है पचाना, शोहरत को जो पचा लेगा ना जी ऐसे ही है। वो लॉन्ग लाइफ लॉन्ग चलेगा। लाइफ चलता है। वरना मैंने बहुत बड़े बड़े बुत आते हुए देखे, शोबिज में भी और क्रिकेट में आते और गिरते देखे, बिल्कुल ऐसा होता है ना। ऐसा होता है। आप लोगों के ज़माने में जाहिर है कि वो उतना वो नहीं था आपको, मतलब Exposure हाँ क्या है? एक्सप्लोजर नहीं था, हाँ, मतलब है कि एक टीवी था, हाँ जी जी हाँ एक से ज़्यादा से ज़्यादा वो एक प्राइवेट चैनल एक खोला था, हाँ उसमें आ जी। जाता यार अखबारों में। अखबार और ऐसी- साले इस टाइप की चीजें अब ज्यादा। तो सेकंड सेकंड की चीज़ें आपको मिल जाती है बिल्कुल ना, मिलती है, ऐसी वीडियो मिलती के है, जरिए, ऐसी होती है। मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए, तो उसमें दिमाग ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो डिस्ट्रैक्शन होती है ना। अगर आप प्रोफेशनल है तो आपको फोकस होना पड़ता है बस, कि ये सारी चीजें राइट लेफ्ट पे रखें, उनको ना उनसे इतना ज्यादा। अभी मैच होने जा रहा है, क्या कौन सा मैच होने जा रहा है अभी? कहाँ जा नहीं अभी खेलने हो रहा है ना, वर्ल्ड कप का हो रहा है। हाँ अभी चैंपियंस ट्रॉफी, Champions आईसीसी। अगर मैं बोलूँ यार इसकी टीम आप बनाए तो आप क्या टीम बनाएंगे? क्या टीम बनाएंगे, मुश्किल सवाल है, क्योंकि हालांकि पता नहीं, लगता आसान मेरा है ये कि बहुत शो क्रिकेटर ऑन ईयर पता नहीं कब जाएगा, लेकिन आप बना दे, नहीं, मैच शुरू होगा तो भी हम ऑन ईयर मैं कर शकील देंगे। में बना ही नहीं सकता। बना बात यह है सकते। कि नहीं बिल्कुल कि इस वक्त जो अभी हम जिस
टाइम पे बैठे हुए। इस वक्त जो करंट टीम है बेस्ट टीम है, बेस्ट कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अगर और आप कोच हैं तो इसी ICC टीम के साथ जाते हैं आप? बिल्कुल, आईसीसी चैंपियनशिप है तो इसमें आपको इसी के साथ जाना चाहिए। बेहतरीन आप ये खेल भी- सजेशन दे रहे हैं? बिल्कुल बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस वक्त। इसको और छेड़छाड़ बड़ी- ना करें। नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने साउथ अफ्रीका में जा के रहा है इस वक्त। लड़कों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई हो। फखर खेल रहा है? फखर इस वक्त नहीं था। होना चाहिए। फखर डिपेंड करता है उसकी फिटनेस, अगर फिटनेस उसकी ठीक हो जाती है। फिटनेस और से बाहर है वो? एक अब्दुल्ला शफीक ऐसा प्लेयर, हाँ जी, थोड़ा फिटनेस का भी पक्का? इशू है, हाँ ऐसा भी है। अच्छा। दूसरी चीज ये ये- लोगों के क्लियर करने के लिए मैं नहीं, आपसे वो पूछ रहा हूं। क्लियर होना चाहिए, और नहीं है तो मैं उन लोगों को कहूंगा कि अगर किसी और की चीज की वजह से उसको बाहर किया हुआ है तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट उसको इमीडिएटली टीम के अंदर लाना चाहिए। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक इस वक्त करंट जो उसकी फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो ही कैन बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और वो लेफ्ट हैंड भी है, तो आपको एक एडवांटेज जरूर मिलता है। थैंक यू वेरी मच। सर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जाते जाते क्या कहेंगे अपने चाहने वालों से? पहले आप, फिर आप। चाहने वालों को मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ, जिसका मैं खुद बड़ा बिलीवर हूँ, कि शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ के अंदर। आपको मेहनत करनी है और कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, एंड देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। जब वो वक्त आएगा आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी। शॉर्टकट्स पे बिलीव ना करें और मेहनत करते रहें। सब लोग दुआ करें और हम मुल्क लोग के भी लिए। खुश रहें, मुल्क के लिए, क्रिकेट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। मैं जाते जाते ये कहूँगा कि माँ बाप जो है ना आपके, इससे तो कोई रिश्ता है ही नहीं ना ऊपर। और मैं कहता हूँ माँ बाप आपको बोलना सिखाते हैं और आप बड़े होकर उनको चुप करना सिखाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। मैं अक्सर देखता हूँ माँ बाप को लोग चुप करें, आपको कुछ नहीं पता। जो तुम्हें बोलना सिखाते तुम उसे चुप करना सिखाते हैं। खुदा के वास्ते माँ बाप को बोलने दो, ज़्यादा बोलने दो। नहीं बोल रहे उनको बुलवाओ, उनकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। तो माँ बाप की इज़्ज़त करो। इस दुआ के साथ कि अगले एपिसोड में मिलेंगे और मेहमान के साथ। मेरा और अपने चैनल का ध्यान रखिए। मजाक मस्ती विद शकील सिद्दीकी। अल्लाह हाफिज़।